केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज जा रहे हैं। गृह मंत्री के सीमांचल में आगमन के पहले इलाके की राजनीति गर्मा गई है। उनके आगमन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शाह के आगमन को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारी तेज कर दी गई है। इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता पूर्णिया पहुंच चुके हैं। पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल की डेमोग्राफी बदल गई है। इस इलाके को गौ तस्करी और घुसपैठ का बड़ा अड्डा बनाया जा चुका है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस इलाके में काफी बदलाव आया है और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं। जब तक गिरिराज जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे मजहबी कानून को हटाएंगे। क्या आजादी के बाद हिंदुओं ने अपना सारे कानून जो हमारा था, बाल विवाह, मैरिज एक्ट, सबको हमने समाहित कर दिया अपने संविधान के तहत। और आज यह मजहबी कानून, शरिया कानून, ये भारत में, बिहार में कभी शरिया कानून लागू होने नहीं देंगे। कल आज इस स्कूलों में है, कल सारे स्कूलों में होगा। ये अगर मेरी सरकार अगर आएगी बिहार में तो हम सारे कानून को बंद करेंगे। एक ही कानून होगा जो भारत का कानून होगा, हिंदुस्तान। बिहार बीजेपी के फायरब्रांड नेता और हिंदुत्व तथा राष्ट्रवाद के बीजेपी के एजेंडे पर हमेशा मुखर होकर बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह को बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के मिशन सीमांचल की कमान सौंपी है। गिरिराज सिंह को सीमांचल में सक्रिय करने का फैसला अमित शाह के मिशन सीमांचल के राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह आगामी 23 और 24 सितंबर को बिहार के पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों को सामूहिक रूप से सीमांचल का नाम दिया जाता है। ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किशनगंज जिले में है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 69% है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आज बाढ़ में एक सभा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि बिहार और बंगाल मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं और 2005 में आपने बीजेपी को जिताया था और प्रधानमंत्री बनाया था। इस बार आप लोग बीजेपी को हरा दीजिए और महागठबंधन को 40 सीट जीतने का मौका दीजिए, जिससे कि बीजेपी केंद्र से बाहर हो जाएगी। बहुत भारी संख्या है, अरे 272 चाहिए, आपका 303 है, 31 वो ज्यादा है। 31 तो बिहार और बंगाल मिलके आपको साफ कर देगा। बाकी जगह का तो बातें करो, इसलिए चिंता मत करिए। आप सब लोग एकजुट रहिए। बिहार के लोग एकजुट रहे। बिहार में 40 में 40। बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी पर नियुक्ति देने में आंकड़ों में घोटाले करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सबूत सहित दावा किया कि 2 अगस्त 2022 को तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने 4325 राजस्व कर्मचारियों की न सिर्फ बाकायदा नियुक्ति की, बल्कि पोस्टिंग कर उसकी सूची विभाग की वेबसाइट पर डाल दी थी। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 20 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं और एनडीए सरकार के दौरान की गई नियुक्तियों को अपनी नियुक्ति दिखाकर उसे फिर से नियुक्ति पत्र बांटने का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 4325 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिलों से नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिला आवंटन हो चुका, पोस्टिंग की गई, पोस्टिंग को अपलोडिंग विभाग के वेबसाइट पर कर दिया गया। अब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फिर से उन्हीं 4325 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं और ये दावा करते हैं कि 20 लाख नौकरियां देंगे। उन नियुक्तियों को भी जोड़ रहे हैं जो एनडीए सरकार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों ने भी जिनकी नियुक्ति की और जिनकी वेबसाइट अपलोडिंग हो गई, सार्वजनिक है। 3 अगस्त के अखबार की किसी भी खबरों में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो शिगुफा छोड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, धीरे धीरे इसकी परत दर परत पोल खुल रही है।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया है, केंद्र सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी है। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जेडीयू बीजेपी के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाएगी। सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए प्रखंड में, हर प्रखंड में हम महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और इसलिए सांप्रदायिक एकता के पक्ष में पूरे देश की जनता को जागृत करेंगे और इसलिए कार्यक्रम तय हुआ है 27